नमस्कार प्रणाम। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में प्रसाद में दिए जाने वाले लड्डू में पशुओं की चर्बी को लेकर विवाद हुआ है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल आंध्र प्रदेश की मौजूदा सरकार ने पिछली जगन मोहन रेड्डी सरकार के दौरान मंदिर के लड्डू प्रसाद में मिलावट का आरोप लगाया है। हालांकि वाईएसआर पार्टी ने तमाम आरोपों से इनकार किया है। इसके साथ ही विपक्षी दल ने मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि वह बुधवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी। केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है और कहा है कि FSSAI लैब रिपोर्ट की जांच करेगा। आरोप प्रत्यारोपों के साथ आंध्र प्रदेश से लेकर पूरे देश में सियासत तेज हो गई है। कई संगठनों ने जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आइए जानते हैं कि तिरुमला के लड्डू का क्या इतिहास है, यह कैसे बनाए जाते हैं, इसमें मिलावट की बात कब और कैसे आई, जगन मोहन रेड्डी सरकार पे क्या आरोप लगे हैं, वाईएसआर पार्टी ने आरोपों पे क्या कहा है। देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के तिरुपति में तिरुमाला की पहाड़ियों में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप वेंकटेश्वर को समर्पित है। इस मंदिर को तिरुमाला मंदिर, तिरुपति मंदिर और तिरुपति बालाजी मंदिर जैसे अन्य चर्चित नामों से भी जाना जाता है। तिरुपति मंदिर का प्रबंधन आंध्र प्रदेश सरकार के अधीन तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD नामक ट्रस्ट करता है। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर न केवल अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए बल्कि अपने प्रतिष्ठित प्रसाद तिरुपति लड्डू के लिए भी जाना जाता है। यह स्वादिष्ट लड्डू मंदिर का प्रतीक बन गया है, जो अपने पीछे 300 से अधिक वर्षों का इतिहास भी संजोए हुए है। तिरुपति लड्डू का ऐतिहासिक महत्व भी है। लड्डू चढ़ाने की परंपरा पल्लवों के समय से चली आ रही है और बाद में विजयनगर साम्राज्य के तहत इसे औपचारिक रूप दिया गया। इतने लंबे समय में लड्डू के स्वरूप में कई बदलाव भी आए। जो लड्डू का वर्तमान स्वरूप है वह 1940 में पहली बार आया, जब गोल आकार का प्रसाद शुरू हुआ। वर्षों से यह पवित्र मिठाई तिरुमाला की यात्रा का पर्याय बनी हुई है और कोई भी भक्त इसे लिए बिना घर नहीं लौटता है। तिरुमला मंदिर में लड्डू की तैयारियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रक्रिया शामिल होती है। रोजाना लगभग 1 टन बेसन, 10 टन चीनी, 700 किलो काजू, 500 किलो मिश्री और 500 लीटर घी का उपयोग किया जाता है। इतनी बड़ी मात्रा के बावजूद लड्डू अपने अद्वितीय स्वाद और सुगंध को बरकरार रखता है। समय के साथ साथ लड्डू बनाने के लिए आधुनिक तकनीकें भी आई है। 1984 से रसोई में लकड़ी की जगह LPG ने ले लिया है और आज हर दिन करीब 2.5 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। हालांकि इतनी बड़ी मात्रा में लड्डू के मूल स्वाद को बनाए रखना एक चुनौती बनी हुई है। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए TTD ने कई बार सामग्री के अनुपात में बदलाव किया है। लड्डू को 2009 में भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ है। तिरुमाला में 3 प्रकार के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। पहला है अस्थानम लड्डू, जो विशेष उत्सव के दौरान तैयार किया जाता है और गणमान्य व्यक्तियों को वितरित किया जाता है। दूसरा है कल्याणोत्सव लड्डू, जो अर्जित सेवा में भाग लेने वाले भक्तों को दिया जाता है। तीसरा प्रोक्तम लड्डू, जो दर्शन के बाद सभी भक्तों को दिया जाता है। हाल के समय में लड्डू की गुणवत्ता पे आलोचना हुई तो जून 2024 में आंध्र प्रदेश में आई नायडू सरकार ने श्यामला राव को TTD का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। कार्यभार संभालने के बाद जुलाई में श्यामला राव ने लड्डू की गुणवत्ता की जांच के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। 1 सप्ताह बाद सभी पहलुओं की जांच करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया। दुनिया भर में मशहूर तिरुमला का लड्डू प्रसाद उस वक्त चर्चा में आया जब लैब रिपोर्ट से पता चला कि तिरुमला लड्डू बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए घी में पशु वसा और मछली के तेल जैसे चीज़ें थी। हाल ही में यह मामला आंध्र प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू की टिप्पणी के बाद अचानक से देश भर में सुर्खियां में आ गया। बुधवार 18 सितंबर को NDA सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता को भंग करने के लिए घी में जानवरों की चर्बी मिलाई गई थी। मुख्यमंत्री ने यह टिप्पणी विजयवाड़ा में विधायक दल के बैठक में किया था। मामला यही नहीं रुका और अगले दिन यानी 19 सितंबर को सत्ताधारी तेलुगु देशम पार्टी ने लैब रिपोर्ट जारी किया। TDP प्रवक्ता अनम वेंकट रमन रेड्डी ने एक दस्तावेज की प्रतियां सार्वजनिक की।
रिपोर्ट के बारे में रेड्डी का दावा है कि यह गुजरात में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रसादम पे किए गए परीक्षणों की रिपोर्ट है। इस दस्तावेज में कहा गया है कि घी में लार्ड सुअर की चर्बी, टैलो गाय की चर्बी और मछली के तेल की मौजूदगी दिखाई गई है। रिपोर्ट में नारियल, अलसी, रेपसीड और कपास के बीज जैसे वनस्पति स्रोतों से मिली वास भी पाई गई है। पहले मुख्यमंत्री की टिप्पणी और फिर लैब रिपोर्ट का हवाला, इससे मसला राजनीति का केंद्र भी बन गया। आंध्र प्रदेश भाजपा ने पूरी घटना की जांच की मांग की और पिछली वाईएस जगन मोहन रेड्डी सरकार पे घोर हिंदू विरोधी होने और टीटीडी के फंड का गलत प्रबंधन करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष डोडा रेड्डी राम भूपाल रेड्डी ने भी सीबीआई जांच की मांग किया है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि यदि सीएम नायडू अपने आरोपों पर कायम हैं तो औपचारिक जांच की जरूरत है। तिरुमला प्रसाद में मिलावट का मुद्दा अब अदालत की चौखट तक भी पहुंच गया है। वाईएसआर कांग्रेस ने तिरुमला लड्डू प्रसाद पे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू द्वारा लगाए गए आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। पार्टी की ओर से वकीलों ने आरोपों को हाई कोर्ट बेंच में जिक्र किया है। पार्टी ने मौजूदा न्यायाधीश या उच्च न्यायालय से टिप्पणियों की जांच के लिए एक समिति गठित करने को कहा है। पीठ ने कहा है कि वह अगले बुधवार को दलील सुनेगी। केंद्र सरकार ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने तिरुमला लड्डू प्रसाद में मिलावट पे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से फोन पे बात किया है और आंध्र प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण रिपोर्ट की जांच करेगा और पूरी जांच की जाएगी। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाकी इस वीडियो में आप लोग अपना प्रतिक्रिया दे दीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।